अपने हाथों को उठाओ यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुए और सेम वापिस ना जाने दे। हर वो चीज जो आपकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, आज इस पवित्र प्रेजेंस में जो प्रभु यीशु मसीह की है, वो सारी चीजें सदा के लिए बदल दी जाए। शर्मिंदगी से प्राउड की ओर, गरीबी से प्रोस्पेरिटी की ओर, पाप से पवित्रताई की ओर, एक पापी से साल्वेशन की ओर। पवित्र आत्मा आज आपको चेंज कर दे हर एक विषय में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो चीज जो आपकी जिंदगी में मुर्दा है, आज इस पवित्र आत्मा की मीटिंग में वो जी उठे यीशु मसीह के नाम में। हर वो चीज जो आपकी लाइफ में डेड है, हर वो चीज जो आपकी लाइफ में निराश है, पवित्र आत्मा की सभा में वो जी उठे और आशा से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठा के बोलो, पवित्र आत्मा मैं अपने दिल को खोलता हूं, खोलती हूं। जो कुछ आप बोलेंगे स्वीकार करने के लिए, उन गवाहियों को जो मैंने सुनी हैं, उन वचनों को जो मैं सुनूंगा, मैं सुनूंगी, मैं फल लेके आऊंगा, मैं फल लेके आऊंगी। एक भी चीज का मैं इनकार नहीं करूंगा, एक भी चीज को मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा। जो कुछ आप बताएंगे अपने पवित्र कलाम के द्वारा, अपने दास के जरिए, हम उसे स्वीकार करेंगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो और उसके दासों के ऊपर, उसके दासों की प्रतीति करो। पिता मैं दोनों कामों को करूंगा ताकि इस धरती के ऊपर मैं आशीष से खाली ना रहूं। मैं साल्वेशन में भरता जाऊं, साल्वेशन में बढ़ता जाऊं, मुक्ति मेरे घरों में प्रवेश कर सके। मैं हर तरफ से आशीषित हूं, आत्मिक और शारीरिक आशीषें दोनों में मैं भरपूरी के साथ आशीषित हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है। ऊंची आवाज से बोलेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी खटी नहीं होगी। ऊंची आवाज में कहेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी खटी नहीं होगी। आज मैं परमेश्वर के भवन में हूं। जो कुछ पवित्र आत्मा अपने वचनों के द्वारा मुझ पे जाहिर करेगा, मैं उसे स्वीकार करता हुआ, आमीन बोलता हुआ, ग्रहण करता हुआ अपने घर वापिस जाऊंगा। अपने हाथों को उठा के बोलेंगे, और मेरा विश्वास है सब ऑनलाइन चर्च, सब ब्रांचेस, सारे ओवरफ्लो सेक्शन, कोई भी इस प्रार्थना से हिले नहीं। अपने हाथों को उठा के हम बोलेंगे कि मुझे यह विश्वास है, इन वचनों को ग्रहण करके जब मैं वापस जाऊंगा, मैं सेम नहीं हूंगा, और जो कुछ प्रभु करना चाहता है वो मेरी जिंदगी में पूरा होगा, और मैं बड़ी गवाही के साथ वापस आऊंगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष आप सबकी है। आमीन। ऊंचा मैंने कहा, ये आशीष आप सबकी है। आमीन। ऊंचा ये आशीष आप सबकी है। चर्च अपने हाथों को उठाएंगे जो पहली बार यहां पे आए हैं, जिनका फर्स्ट संडे है आज यहां पे, हिलाओ अपने हाथों को। सब ब्रांचेस में, ऑनलाइन भी अगर आप देख रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ। बाकी सब लोग और जो नए लोग आए हैं, हम आज इस प्रेजेंस में, प्रभु के इस परिवार में, जहां सिर, जहां का अगुवा प्रभु यीशु, हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं, और वो हमारा प्रेसिडेंट, वो हमारा पिता, वो हमारा अगुवा है, और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। इस परिवार में, इस संस्था में नहीं जो धर्म बदलती है, ये संस्था धर्म नहीं बदलती, इस परिवार है यीशु मसीह का। हम सब लोग पूरी ताकत से इन सब परिवार का जो आज नए हुए स्वागत करेंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से वेलकम करेंगे नए लोगों का। जो नए लोग हैं अपने हाथों को उठा के मेरे साथ ये प्रार्थना करेंगे, और पुराने भी करेंगे ताकि नए लोगों का साथ हो जाए। बोलेंगे, प्रभु यीशु मुझे माफ कर, अपने लहू से मुझे धो, मुझे पवित्र कर। आज मैंने सुना कि आप इसी धर्म या जाति को बनाने के लिए नहीं, मुझे बचाने के लिए आए। मैं स्वीकार करता हूं आप मेरे उद्धार करता हैं। मैंने सुना है आप किसी को रिजेक्ट नहीं करते, किसी के पापी को भी, किसी बड़े पापी को भी आप नहीं मारते। आप पापियों को मारने नहीं आए, आप पापी को बचाने आए। खुदाबंद मैं पापी हूं, मेरे पाप को मार दें और मुझे जीवित कर दें, मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दें, मुझे स्वीकार करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में और उसके परिवार में सबका। अपने हाथों को उठाओ अपनी बाइबल समेत,
घुटनों पे आ जाओ और बोलो, जितना वचन आज मैं सुनूंगा, आज वचन ज्यादा है, डिटेल में है, आपको कॉपी पेन तैयार रखने हैं। हु इज होली स्पिरिट पार्ट 4 है। थर्सडे की मीटिंग में भी थंबनेल लगाओ पार्ट 3 का। पवित्र आत्मा कौन है और वो क्या काम करता है। अपने हाथों को उठाओ और एक प्रार्थना करो, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की गहरी बातों को मुझ पे जाहिर कर। मांगेंगे ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आप सब जल्दी जल्दी से नोट करेंगे जब तक मैं बैठा हूं। यूहन्ना 16 उसकी 7 और 8 आयत, यूहन्ना 14 उसकी 26 आयत, यूहन्ना 16 उसकी 13 से 17 आयत, पहला कुरिन्थिया 2 बाब उसकी 10 से 11 आयत, पहला कुरिन्थिया 12 बाब उसकी 7 से 11 आयत, रोमियो 8 उसकी 26 और 27 आयत, रोमियो 8 उसकी 10 और 11 आयत, इफिसियां 1 उसकी 13 और 14 आयत। जिनका मिस हो गया मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, जल्दी जल्दी से नोट करो। चर्च में जब आए हो तो कॉपी और पेन हमेशा साथ लेके आओ। जिस दिन डिटेल में वचन होगा उस दिन मुझे थोड़ा बैठना पड़ता है, आपको सिखाना पड़ता है, और वचन डिटेल में होता है उसे नोट करते जाओ, ये आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। यूहन्ना 16 उसकी 7 और 8 आयत, यूहन्ना 14 उसकी 26 आयत, यूहन्ना 16 उसकी 13 से 17 आयत, पहला कुरिन्थिया 2 उसकी 10 से 11 आयत, पहला कुरिन्थिया 12 उसकी 7 से 11 आयत, रोमियो 8 उसकी 26 और 27 आयत, रोमियो 8 उसकी 10 और 11 आयत, इफिसियों 1 उसकी 13 और 14 आयत। सब बोलो आमीन। मेरा बिलीव है जितना वचन आप सुनेंगे आप सेम वापिस नहीं जा रहे, ह्यूज तरीके से, बड़ी रीति से आप ब्लेस होकर वापिस जा रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे रोमियो 8 उसकी 26 और 27 आयत से। उसके बाद इफिसियां 1 और उसकी 13 और 14 आयत को हम देखेंगे। हालेलुया। और यूहन्ना 16 उसकी 7 और 8 आयत। ये 3 आयत मैं मिक्स करके पढ़ूंगा, यानी एक एक करके पढ़ूंगा क्योंकि तीनों आपस में लिंक हैं। अपनी आंखों को बंद करके पवित्र आत्मा को धीरे से बोलो कि खुदाबंद आज जो कुछ भी मैं सुन रहा हूं ये सदा के लिए मेरी जिंदगी में बैठ जाए, अंदर घर कर जाए। मांगेंगे ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मैं आपको 3 हफ्तों से बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा कौन है, वो हमारी जिंदगी में क्या करता है, उसका हमारी लाइफ में क्या रोल है। याद रखो, क्रिश्चियन जिंदगी में, मसीह जिंदगी में आपकी लाइफ में अलग अलग मौसम होते हैं। जिस तरह एक जिंदगी में एक देश में मौसम होते हैं, गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बारिश होती, कभी पतझड़ होती, कभी बसंत होती, उसी तरह स्पिरिचुअल लाइफ में भी मौसम होते हैं। जिस तरह एलिया की जिंदगी में एक मौसम था जहां बड़े बड़े काम उसकी लाइफ में हो रहे थे। वो राजा को कह रहा था कि मेरे कहे बिना ना बारिश आएगी ना ओस पड़ेगी, और वैसा ही हो रहा था। फिर एक मौसम आया सूखे का, जब उसकी अहाब की औरत ने, उसकी वाइफ ने, इजाबेल ने बोला कि जाके एलिया से कह दो कल मैं तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगी। तब एलिया की जिंदगी में उसको कमजोरी महसूस हुई स्पिरिचुअल, और बाइबल कहती है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। एक ऐसा राजा एक ऐसा नबी जो राजे से नहीं डरा, एक ऐसा नबी जो बड़ा दलेर था, लेकिन उसकी जिंदगी में भी एक कमजोर समय आया और उसने जाके जंगल में परमेश्वर से कहा, हे प्रभु मेरा प्राण ले ले क्योंकि मैं अपने पूर्वजों से उत्तम नहीं हूं। आमीन। हट जाओ, डिस्टर्बेंस मत करो। उसने क्या कहा कि प्रभु मेरा प्राण ले ले। वो कमजोर महसूस कर रहा था, और बाइबल क्या कहती है, एक स्वर्गदूत उसको उठा के बोलता है, एलिया उठ और ये रोटी खा और ये सुराही का पानी पी, क्योंकि अभी तुझे बहुत लंबी दौड़ दौड़नी है, अभी तुझे बहुत यात्रा करनी है। पुराने समय में परमेश्वर अपने एंजल्स को भेजता था, किसी किसी के पास अपनी आत्मा को उतारता था और काम करता था। पर नए नियम में ये चेंज हो चुका है। नए नियम में परमेश्वर एंजल्स को स्पेशल नहीं भेजता है एंजल्स को, लेकिन अब एंजल्स का वो काम नहीं जो पुराने नियम में था। अब आत्मा आकर उतरता नहीं और जाता नहीं,
परमेश्वर ने कहा था अब मैं जो आत्मा मैं पिता से पाऊंगा मैं तुमको दूंगा और वो आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा, अंदर रहेगा। हालेलुया। वो आत्मा कहां रहेगा? तुम्हारे अंदर रहेगा। अब मैं चाहता हूं कि हम उस आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। यूहन्ना 16 उसकी 7-8 आयत। तो मैं भी तुमसे कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। बोलो सहायक। लिखा सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। और परंतु यदि मैं जाऊं, बोलो यदि मैं जाऊं। मैं इसको इब्रानी भाषा में अपने डिवाइस पे निकाल रहा हूं और उसका मतलब जब आपको समझ आएगा आप हैरान हो जाएंगे। उसने कहा परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। सब बोलो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा अगर यीशु मसीह स्वर्ग पर ना जाते तो। अब सहायक का मतलब क्या है? सहायक का मतलब है, ग्रीक भाषा की ये बाइबल ओरिजिनल भाषा लिखी गई थी। ग्रीक भाषा का 3875 शब्द है सहायक के लिए जो यूज किया गया, स्क्रीन पे देखेंगे, जिसका मतलब है पैराक्लिटोस, जिसका मतलब है एडवोकेट। परमेश्वर यीशु मसीह ने पता क्या कहा? कहता मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अगर मैं जाऊंगा स्वर्ग पे तो मैं तुम्हें एक एडवोकेट देके जाऊंगा, एक वकील देके जाऊंगा, एक कंफर्टर देके जाऊंगा, एक सहायक देके जाऊंगा। हर एक विश्वासी, चाहे वो नबी के समान सामर्थी हो, चाहे वो ग्रेटेस्ट मैन ऑफ गॉड हो, चाहे वो एक बिलीवर हो, अपनी लाइफ में वो निराशा को किसी ना किसी समय पर जरूर महसूस करता है। लेकिन उस निराशा से बाहर आने के लिए परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो अनाथ होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, वो निराश होते हैं, उनको अपने दिल की बात कहने के लिए कोई नहीं होता। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हारे पास माता है, पिता है, भाई है, बहन है, लाखों लोग हैं, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो तुम अनाथ हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह जानते थे कि तुम चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मशहूर हो, चाहे तुम्हें कोई नहीं जानता, चाहे तुम रिश्तेदारों से भरे हुए, चाहे अकेले हो, तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत होगी। वो तुम्हारा कंफर्टर होगा। इंग्लिश में कंफर्टर लिखा, हिंदी में सहायक लिखा, लेकिन असली यूनानी भाषा का शब्द है पैराक्लिटोस, जिसका मतलब है वो तुम्हें एडवोकेट देगा। क्यों? आज जिसके पास अच्छा एडवोकेट है वो बड़े बार ऐसा होता है अपने केसों से जीत जाते हैं, जेल जाने से बच जाते हैं, फालतू की चिक से बच जाते हैं। ऐसे इंडिया में एडवोकेट हैं जो एक हेयरिंग का, एक बार कोर्ट में अपीयर होने का जाने का 25 लाख फीस लेते हैं, 30 लाख फीस लेते हैं, 1 करोड़ फीस लेते हैं एक बार की। ऐसे एडवोकेट भी हैं क्योंकि उनको संविधान की नॉलेज है, उन पे किया गया भरोसा व्यर्थ नहीं जाता। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग उन्हीं पे भरोसा रखते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें एक एडवोकेट दूंगा, मैं तुम्हें एक बड़ा वकील दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या होता है एक मसीह जिंदगी में, जब आप मिस्टेक करते हैं, जब आप गलती करते हैं, या आप गिरते हैं, या आप कमजोर फील करते हैं, या आप परीक्षा के समय में होते हैं। जितनी क्रिश्चियन लाइफ में मैंने निराशा सही है, मैंने आज तक एक भी विश्वासी ऐसा नहीं देखा जिसने उस लेवल की निराशा सही हो। आज लोग चर्च की ग्लोरी देखते हैं, आज लोग चर्च की सफलता देखते हैं, मिनिस्ट्री की सफलता देखते हैं, हमारी ग्लोरी को देखते हैं, लेकिन हमारी स्टोरी को नहीं देखते कि 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल नहीं, कितने साल हम निराश रहे हैं मसीह में आने के बावजूद भी, सेवा करने के बावजूद भी। निराश मतलब ऐसी निराशा नहीं जो हमें मार दे, लेकिन ऐसी निराशा की परमेश्वर 10 साल हो गए हमें प्रार्थना करते, लेकिन इस चीज का उत्तर तूने अभी तक नहीं दिया। ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी। बाइबल कहती है कि मसीह जिंदगी में परीक्षाएं आएंगी, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुम्हें एक बहुत महंगा वकील दूंगा, बहुत महंगा वकील दूंगा, सबसे बेस्ट वकील तुम्हें दूंगा। जो सेलिब्रिटी वकील अच्छा लेके जाते हैं उन्हें भरोसा होता नहीं हमें जेल नहीं होगी, ये हमारा केस बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट करेगा, हमें कुछ नहीं होगा। आपके पास वकीलों का वकील है, आपके पास पवित्र आत्मा है, वो आपको गिरने नहीं देगा। आज से आपकी लाइफ चेंज अगर आमीन हो जाए, हालेलुया। उसने कहा मैं तुम्हें महंगा वकील दूंगा, मैं तुम्हें सबसे कॉस्टली वकील दूंगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा।
वो तुम्हें बताएगा कि जब तुम कमजोर हो प्रभु के सामने कैसे जाना है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे वायदा करना है। कोई मिस्टेक हो गई, प्रभु को क्या वायदा करना है, कैसे करना है, कैसे उसको खत्म करना है। वो कहता मैं तुम्हें वकील दूंगा, वो तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, तुम्हें अच्छी सलाह देगा, तुम्हें धोखा नहीं देगा, तुम्हारा केस अच्छी तरह से हैंडल करेगा। तुम अकेले नहीं हो चर्च, तुम्हारे पास दुनिया का बेस्ट वकील है तुम्हारे अंदर रहता। मैंने कहा तुम अकेले नहीं हो चर्च, बेस्ट एडवोकेट तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है। वो है कि नहीं गुड न्यूज? है कि नहीं गुड न्यूज? खड़े हो जाओ, तारीफ करो अगर गुड न्यूज है तो। मैंने कहा खड़े हो जाओ अगर तारीफ करो अगर गुड न्यूज है कि नहीं गुड न्यूज? तुम्हारे अंदर दुनिया का बेस्ट वकील रहता है, गुड न्यूज है कि नहीं? तारीफ करो हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए, हालेलुया उछल के हालेलुया बोलते हुए, हालेलुया, आमीन आमीन। बैठ जाओ, आज का वचन डिटेल में है, मुझे बैठना पड़ेगा आपके साथ। आमीन। अब अगर मेरे अंदर वकील है, मेरे अंदर कंफर्टर है, मेरे अंदर परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे अंदर बेस्ट एडवोकेट तुम्हारे अंदर रहता है। रोमियो 8 उसकी 26-27 आयत को मैं पढ़ूंगा। इस रीति से पवित्र आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। बोले अपने पड़ोसी को, दुर्बलता में वो सहायता करता है। आप जानते हैं आपका बेस्ट, आपके दोस्त क्या करते हैं? जब आप दुर्बल होते हैं वो आपको चिढ़ाते हैं, वो आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको ताने पड़ते हैं। किसी औरत के बच्चा नहीं होता, वो यूट्रस में दुर्बल है, उसको ताने पड़ते हैं, उसको बातें सुननी पड़ती। एक आदमी फाइनेंस में दुर्बल है, उसको बातें सुननी पड़ती, उसको शर्मिंदगी सहनी पड़ती, उसको तरह तरह से उसके अपने ही उसको ताने मारने शुरू करते, उसको चुभती हुई बातें बोलते हैं। परमेश्वर कहता नो, जब तुम आत्मा में जब तुम दुर्बल होगे तो आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा, एडवोकेट तुम्हारी सहायता करेगा। वो तुम्हें स्ट्रांग बनाने के लिए तुम्हें दलीलें देगा, तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हें महा मजबूत करने के लिए यीशु मसीह के नाम में आज से पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपके बच्चों तक की भी, आपके बुजुर्गों की, आपके फाइनेंशियल लेवल के लिए, आपकी जिंदगी के लिए। आमीन। ऊंचाई आशीष तुम्हारी है। हालेलुया। कहता हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा, पवित्र आत्मा ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करेगा। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पा लेता है, पवित्रताई में चल के, परमेश्वर में चल के पवित्र आत्मा को पा लेता है, बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से प्रार्थना करनी भी सिखाएगा। तुम बैठोगे तुम्हें एकदम से रोना आ जाएगा, तुम बैठोगे एकदम से ऐसा लगेगा जोश के साथ में प्रार्थना करूं, तुम बैठोगे एकदम से तुम्हारा मन भरेगा, कभी कुछ होगा कभी कुछ। पवित्र आत्मा तुम्हारे इमोशंस पे कब्जा करके तुम्हें प्रार्थना करने सिखाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं अपने आप को कंट्रोल मत करो, अपने आप को बांधो मत। पवित्र आत्मा जो कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि वो आपका एडवोकेट है, वो आपका वकील है। इमेजिन करो आज अगर आप यहां बैठे हैं, आपकी जेब में 50 रुपए भी नहीं, 500 भी नहीं, लेकिन आपका जो वकील है वो करोड़ों रुपए की फीस से भी ऊपर लेने वाला वकील आपके साथ बैठा है इस समय। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। 27 आयत में लिखा, और मनों का जांचने वाला ये जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पवित्र आत्मा का रोल क्या है? मान लो परमेश्वर के दिल में है, मैं इसको सामर्थ देना चाहता हूं, मैं अपनी बेटी को बढ़ाना चाहता हूं, मैं इसको बच्चे के साथ ब्लेस करना चाहता हूं, मैं अपने बेटे को फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता हूं। तो वो क्या करता है? परमेश्वर वो आत्मा के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर अपनी इच्छा जाहिर करता है कि मैं ये ऐसा करना चाहता हूं। इसकी सेटिंग चेंज नहीं करना, इसको ऊपर कर दो थोड़ा सा, जो बोला वही करना। अब मान लो यहां पे मेरे को दो लोग चाहिए, आ जाओ। एक और आ जाओ। मान लो वो पीछे वहीं खड़े रहो, एक वहीं खड़े रहो, एक पीछे खड़े रहो, यहां खड़े रहो। मान लो वो परमेश्वर है पीछे, और उसने चाहा कि मैं इसको कुछ ब्लेसिंग देनी है। धरती का रूल है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको जो भी देना चाहता है बिना इनविटेशन या बिना प्रार्थना के वो धरती पे नहीं करता। ये उसका रूल है। आप मेरी बात समझे कि नहीं? अब परमेश्वर चाहता है कि ये ब्लेस हो, पर प्रॉब्लम यह है कि इसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो परमेश्वर की इच्छा को ये समझ नहीं पा रहा।
लेकिन जब ये तौबा करता है और पाप से मन फिरा के चर्च में जाता है और प्रभु के रास्तों पे चलना शुरू करता है, इसको पवित्र आत्मा दे दिया जाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर से सुनता है इसको क्या चाहिए, और परमेश्वर से सुन के ये इसको बताता है और कि परमेश्वर तुझे ब्लेस करना चाहता है, और पवित्र आत्मा इसको छूता है, इसका इमोशंस चेंज हो जाता है। और जब ये प्रार्थना में बैठता है, रो रो के बोलता है, परमेश्वर मुझे बढ़ा, परमेश्वर मुझे बढ़ा। आप समझ रहे मेरी बात? और जब ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने, जब प्रार्थना चली जाती है पवित्र आत्मा की सहायता से, तो परमेश्वर अपनी इच्छा जो उसके दिल में थी इसकी जिंदगी में पूरा करना शुरू कर देते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बैठ जाओ। ओके, अब कहता आत्मा दुर्बलता में तुम्हारी सहायता करता है। जैसे मैं दुर्बल था, एक दिन मैंने कहा परमेश्वर इतने साल हो गए प्रार्थना करते, लेकिन ये आशीष क्यों नहीं मिल रही? मुझे इतने साल हो गए सेवा करते भी, लेकिन आत्मा सहायता करता था बने रहने के लिए, खड़े रहने के लिए। आपको अपने लेवल की, अपनी टाइप की एक भी टेस्टिमनी अगर दिखाई ना पड़े दुनिया में, आपको लगता है कि नहीं ये काम हो ही नहीं सकता। लेकिन बाइबल कहती आत्मा दुर्बलता में तुम्हारी सहायता करता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होता है, वो उसी तरह की प्रार्थना भी करने के लिए तुम्हें उभारता है। इसलिए दाऊद ने कहा परमेश्वर सब कुछ ले ले। उसने ये नहीं कहा मेरी इज्जत वापस कर, मेरी इज्जत चली गई। दाऊद ने ये नहीं कहा मेरा राज्य चला गया, परमेश्वर देख मेरे लोग चले गए। जैसे शाऊल को चिंता ये थी कि जब उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा, उसने शमूएल से कहा मेरे साथ पहाड़ से नीचे चल। शमूएल कहता प्रभु तेरे से चला गया, तेरा राज्य फाड़ दिया गया, तेरे से अच्छे पड़ोसी को दे दिया गया। उसने कहा ठीक है, लेकिन मेरे साथ नीचे चल, मुझे लोगों की बहुत परवाह है। आज लोग जानते हैं कि वो अपनी मिनिस्ट्री में गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो गलत करना छोड़ते नहीं, क्योंकि उन्हें गैदरिंग की परवाह है। आज वे विचार में होते हुए भी वो पुलपिट पे चले जाते, क्यों? उन्हें गैदरिंग की परवाह है। लेकिन बाइबल कहती, दाऊद कहता मुझे किसी चीज की परवाह नहीं प्रभु, अपना आत्मा कभी मुझसे अलग मत कर। उसे मालूम था कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, हो रहा है या होगा, वो पवित्र आत्मा के जरिए ही हुआ था, हुआ है और होगा। जो आत्मा दाऊद में था, जो आत्मा शमूएल में था, जो आत्मा सैमसन में था, जो आत्मा उनके अंदर था, वो कहीं कम है उस आत्मा से जो आपके अंदर है। मालूम? वो आत्मा आता था, जाता था, आप में आता और जाता नहीं, आप में आया और सदा के लिए रहा। उसने आपको भरा, वो रोज भरता है, रोज गाइड करता है, आपके साथ चलता है, आपके साथ बैठता है, आपके साथ उठता है, आपके साथ खाता है, सब कुछ वो आपके साथ करता है। पवित्र आत्मा आपके दिल में रहता है, आपके जीवन में रहता है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मैं आपको बताता हूं कि परमेश्वर, उसने कहा मैं कंफर्टर को भेजूंगा। 8 आयत 16 की, यूहन्ना 16 की 8 को पढ़ूंगा। कहता वे आकर, कौन आकर? पवित्र आत्मा आकर। 16 की 8, यूहन्ना 16 की 8। वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 7-8 आयत। हां, कौन आकर? पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कर। कि पवित्र आत्मा जब आएगा तुम्हारे जीवन में होगा, लोगों के मुंह पे टेप लगा देगा। वो पता है कि नहीं? वो पाप के विषय में निरुत्तर करेगा। जो लोगों को आम बातें लगती हैं, आप समझाते हैं कि नहीं ये गलत है। उन्हें काम में चोरी करना आम लगता है, उन्हें हेराफेरी करना आम लगता है, उन्हें तेल चोरी करना आम लगता है, लेकिन हमें मालूम है ये गलत है। बाइबल कहती है वो पाप के विषय में, धार्मिकता विषय में, न्याय के विषय में लोगों को निरुत्तर करेगा। लोग बोलते थे चर्च में हीलिंग करते हैं, जाओ तो हॉस्पिटल। अब बताओ, अब तो हॉस्पिटल भी हो गया, अब बताओ कहां जाना है? वो निरुत्तर करेगा। बाइबल कहती करता है कि नहीं करता निरुत्तर? ये तभी होगा जब पवित्र आत्मा आप में बसेगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, वो आपके जरिए से परमेश्वर की इच्छा को संसार पर भी जाहिर करेगा। आप प्रभु के लिए इस्तेमाल भी होंगे, आप परमेश्वर के लिए अपने आप को काम करता हुआ भी देखेंगे जब पवित्र आत्मा आप में बसेगा। तो पवित्र आत्मा का पहला काम है आपको मजबूत करना। मान लो एक बिल्डिंग में मैं अपना ऑफिस खोलना चाहता हूं, तो वो बिल्डिंग मैं कमजोर चुनूंगा कि एक मजबूत चुनूंगा?
मैं मजबूत चुनूंगा, मेरे महंगे कंप्यूटर वहां हैं, मेरे कैमरास वहां हैं, मेरा खुद का ऑफिस वहां है, तो मैं कमजोर बिल्डिंग क्यों चुनूंगा? तो मैं पहले बिल्डिंग अच्छी बनाऊंगा, उसके बाद मैं अपना काम वहां पे करूंगा। पवित्र आत्मा क्या चाहता है कि वो अपनी प्रेजेंस से, अपनी हुजूरी से आपको स्ट्रांग करे, आपके फाइनेंस को स्ट्रांग करे, आपकी लाइफ को स्ट्रांग करे। अगर सोना चांदी पैसा बुरा है तो परमेश्वर ने सोना बनाया ही क्यों फिर? पैसा ना अच्छा है, पैसा ना बुरा है, यह इस्तेमाल करने वाले के हाथ में है। मेरे हाथ में मैं 10 लोगों को ऑटो लेके दे रहा हूं, उनको ब्लेस कर रहा हूं। चोर के हाथ में वो चोरी करने के लिए कुछ कर रहा है, अच्छे व्यक्ति के हाथ में वो अच्छा काम कर रहा है। पैसा ना अच्छा है ना बुरा, जिस जैसे व्यक्ति के हाथ में है वो वैसा ही काम करता है। परमेश्वर ने सारी ब्लेसिंग हमारे लिए बनाई है। और पवित्र आत्मा का काम क्या है? पहले वो ये चाहता है कि जिस बिल्डिंग से खुदावंद की महिमा होनी है, उस बिल्डिंग के पिलर्स मजबूत हों, वो बिल्डिंग की नींव मजबूत हो, वो बिल्डिंग सुंदर हो, वो बिल्डिंग रहने लायक हो, जो आप लोग हैं। वो कौन है? बोलो मैं हूं। फिर से बोलो वो कौन है? फिर से बोलो वो कौन है? बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते पवित्र आत्मा तुम में बसता है और तुम पवित्र आत्मा के चर्च हो, तुम पवित्र आत्मा की हैकल हो, तुम पवित्र आत्मा के घर हो? तुम नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र आत्मा तुम में बसता है? जो कोई तुम्हें नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा, जो कोई परमेश्वर की बिल्डिंग को नाश करेगा परमेश्वर उसका नाश करेगा। इसीलिए आपको अपने विरोधियों को जवाब देने की जरूरत नहीं, आप टॉप पे रहेंगे, हमेशा जीतते हुए रहेंगे। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च, आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है जिसमें परमेश्वर का आत्मा ही नहीं है वो उसका जन ही नहीं है। अगर यहां 2 कैमरामैन खड़े हैं और एक में आत्मा है और एक में नहीं, और जो जिसमें नहीं है वो ऊपर जाके बोलेगा प्रभु मैंने 50 साल तेरी सेवा की है कैमरा से, परमेश्वर बोलेगा मैं तेरे को जानता ही नहीं हूं। क्योंकि जितनी सेवा आत्मा के द्वारा ना की जाए परमेश्वर उन्हें ग्रहण नहीं करता। जितनी सेवकाई पवित्र आत्मा के जरिए की जाए उनको परमेश्वर जानता, समझता और ग्रहण भी करता है। हालेलुया। इसलिए सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन वो सेवा आत्मा से और पवित्रताई से की जाए तो उसका फायदा भी होता है और परमेश्वर के घर में, स्वर्ग में वो ग्रहण भी होती है। एक और वचन को पढ़ेंगे अपनी आंखों के सामने। हालेलुया। अब मैं ये चाहता हूं 1 कुरिन्थिया 2 उसकी 10 और 11 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पे प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल वो मनुष्य, वही मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। अब हम ब्लेस कैसे होते हैं? जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको उस कंपनी के बॉस की नेचर समझेंगे तो प्रमोशन मिलेगा, कि गूगल को देखेंगे जो हमारे दूर है? ये शैतानी काम होता है कि जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां के बॉस को समझो या ना समझो और दूसरे के बॉस को देखते जाओ। ये शैतानी चीजें हैं, क्योंकि उस कंपनी में जो आपका बॉस है उसी ने आपको प्रमोट करना है, आपको उसकी नेचर को समझना है। उसी तरह बाइबल कहती है कि जिस तरह तुम्हारा आत्मा तुम्हें सबसे अधिक जानता है, तुम्हारी मां भी तुम्हें नहीं जानती तुमसे ज्यादा, तुम्हारी पत्नी भी नहीं जानती, सिर्फ तुम जानते हो तुम असली में कौन हो। उसी तरह परमेश्वर ने कहा कि प्रभु का आत्मा ही प्रभु को सबसे अधिक जानता है। और जब वो आत्मा तुम्हारे साथ रहता है वो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी मदद करता है, तुम्हारे फाइनेंस में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारी हाउस वाइफ अगर हो तुम हो, अगर तुमने नया काम खोला है, तुम कहीं जा रहे हो, कहीं आ रहे हो, बच्चों से बात कर रहे हो, बुजुर्गों से बात कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई कंपनी खोल रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, कोई कैरियर चुन रहे हो, कहां जाना है, किधर जाना है, परमेश्वर जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि मैं परमेश्वर को सबसे अधिक जानती हूं, जिस तरह तुम अपने आप को सबसे अधिक जानते हो, जिस तरह तुम्हारा आत्मा तुमको सबसे अधिक जानता है, मैं परमेश्वर को सबसे अधिक जानती हूं। अगर मैं तुम्हारे अंदर रहूंगी तो मैं तुम्हें परमेश्वर के दिल की बातें बताऊंगी, तुम्हारे बॉस का नेचर प्रकट करूंगी। और जब बॉस का नेचर, बॉस का स्वभाव समझ जाओगे तो प्रमोशन के लिए फिर तैयार रहना यीशु मसीह के नाम में जो आ रही है लाइफ के ऊपर। आमीन ऊंचा ये तुम ही हो जिससे मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा आमीन ऊंचा तो ये तुम ही है जिससे मैं बात कर रहा हूं।
हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप मेरी बातों को समझ रहे कि नहीं? ये पवित्र आत्मा का काम है जो एक विश्वासी की जिंदगी में वो करना चाहता है। अब आपने ये देखना है कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए कि नहीं चाहिए, कि अभी भी मैं शैतान के चक्करों में फंसा रहना चाहता हूं, अभी भी लंगर प्रसादों में फंसा रहना चाहता हूं, व्यभिचार में फंसा रहना चाहता हूं, शराब में फंसा रहना चाहता हूं, पाप में, सिगरेट बीड़ी में फंसा रहना चाहता हूं, अभी भी जेलसी करना चाहता हूं। यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने आपको सारे पहलू खोल के बता दिए कि वो महाबुद्धिमान वकील है जो तुम्हारे अंदर रहता है। ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं पवित्र आत्मा के ऊपर, कोई भी नहीं। अगर तुमने घर बनाना हो, एक बिल्डिंग बनानी हो, तो कितनी उसकी स्टडी होती, जमीन की स्टडी होती, मिट्टी की स्टडी होती, फिर जाके कहीं बड़ी बड़ी नींवें पड़ती। बाइबल कहती वो ऐसा आर्किटेक्ट है, वो ऐसा मिस्त्री है, वो ऐसा महा बिल्डर है जिसने धरती की नींव को पानी के ऊपर स्थिर किया। वो ऐसा परमेश्वर एडवोकेट तुम्हारे अंदर रहता है। धरती पानी के ऊपर उसने स्थिर किया। तुम्हारे घर पानी के ऊपर नहीं रह सकते। लोग भी पानी के ऊपर बिल्डिंग बनाने बोले, आसपास उसके पत्थर डालते, दुबई जैसे देश, फिर उस पर लाखों करोड़ों रुपए के पत्थर डालते, फिर पत्थर के ऊपर सिस्टम बनते, फिर पाइलिंग होती, फिर जाके बिल्डिंग खड़ी होती। बोलते हमने समुद्र के ऊपर कुछ बनाया। परमेश्वर कहता है ये 4 इंच की बिल्डिंग है, मैंने पूरी पृथ्वी को समुद्र के ऊपर बनाया, पूरी पृथ्वी को समुद्र। और देखो परमेश्वर ने कहा मैंने समुद्र की सीमाओं को, मैंने समुद्र की सीमाओं को बांध दिया। समुद्र की सीमा को बांधने के लिए रेत का यूज किया। आप रेत का यूज नहीं करते हो, करते हो क्या? हम बोलते हैं कि घर बनाना है ना तो अच्छी जमीन पे बनाओ, लेकिन परमेश्वर ने सारे काम ऐसे किए हैं कि वो चैलेंजिंग है। उसने रेत की सीमा बांधी है। समुद्र के पास क्या होती है? रेत होती है। उसने रेत से समुद्र की सीमा को बांधा है। समुद्र को आज्ञा दी है कि तुम यहां से बाहर नहीं आओ। जब तक वो स्पेशल आज्ञा नहीं देता, सुनामी नहीं आती, जब तक बाढ़ नहीं आती। वो ऐसा परमेश्वर, वो महाबुद्धिमान परमेश्वर, सबसे ताकतवर परमेश्वर, उसने कहा मेरा आत्मा जो वकील है, जो एडवोकेट है, जो कंफर्टर है, वो तुम्हारे अंदर रहता है। तुम्हारे अंदर गुड न्यूज रिसीव करो, तुम्हारे अंदर वो रहता है। तुम जिस मर्जी काम में हो, आज छोटे हो बड़े हो कोई मायने नहीं करता, वो तुम्हें बड़ा कर देगा अगर तुम उसकी सुनोगे तो, अपने संबंध उसके साथ बना के रखोगे तो। इसलिए यूसुफ ने पाप नहीं किया। उसे मालूम था पाप करूंगा कंफर्टर चला जाएगा, पाप करूंगा पवित्र आत्मा चला जाएगा। उसके आने की आवाज आती है, जाने की नहीं आती। जब वो जाता है तो अपने गिफ्ट वापस लेके नहीं जाता। पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 7 से 11 आयत कि तू सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को पवित्र आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। बोलो हर एक को। किसी को उसी पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, किसी को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास, किसी को उसी से चंगा करने का वरदान, किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये सभी प्रभावशाली कार्य वही आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है बांट देता है। आमीन। लिखा पवित्र आत्मा वरदानों को देता है। एक पास्टर पवित्र आत्मा के वरदानों के बिना जब सेवा करता है उसकी सेवा अधूरी रहती। या तो वो सिर्फ वरदानों के साथ करना शुरू करता है तब भी अधूरी। पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के वरदान अगर दोनों से करता है तो वो पूरी है। वो वरदान ज्यादा हो, वो कम हो, वो बहुत कम हो, इसमें मायने नहीं करता। किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 तोड़े दिए, किसी को 1 तोड़ा दिया, ये देने वाले की बात है। लेकिन उस तोड़े का किया क्या? उसको इस्तेमाल किया कि ये देखकर कि नहीं यार खामरा चर्च में बहुत भीड़ है, मेरी चर्च में नहीं है, मैं सेवा नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कहा पवित्र आत्मा को, हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा वरदान देता है। पवित्र आत्मा ऐसे वरदानों को आपकी लाइफ में भरता है। सारे काम पवित्र आत्मा करता है। फल पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में जब आता है, पवित्र आत्मा के जरिए आपकी जिंदगी में फल आते हैं। पवित्र आत्मा जब आता है आपकी जिंदगी में वरदान आते हैं। वो आता है तो आपको गाइडेंस मिलती है। आप वो जब आता है तो वचनों का भेद, नीति वचन 1 उसकी 23 के अनुसार वो वचनों के भेदों को आप पर जाहिर करता है। आज आपके कान खुल रहे होंगे कि अगर ये सब कुछ पवित्र आत्मा करता है तो मैं अभी तक पवित्र आत्मा से खाली क्यों हूं?
वो आप में विश्वास पैदा करता है, वो आप में प्रेम पैदा करता है, वो आपके अंदर आहें भर भर के आपके इमोशंस को चेंज करके आपसे प्रार्थनाएं करवाता है। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में काम करता है। पाना चाहते हो उस पवित्र आत्मा को? पाना चाहते हो उस पवित्र आत्मा को? रोमियो 8 उसकी 10 और 11 आयत को पढ़ूंगा मैं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। फिर से पढ़ेंगे इस आयत को, आखिरी आयत को। मैं 3 बोलूंगा, सब मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। तारीफ करो इस वचन के लिए जोर से। इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग खोलना है। कहता पवित्र आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में से जिंदा कर दिया, कहता वो पवित्र आत्मा, अगर ये कंडीशन है, क्या है ये? बोलो अपने पड़ोसी को, एक शर्त है ये। कहता जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, अगर इफ जे मैं कनेडा हुंदा ते वो वाला अगर, हां जे मेरा वीजा लग जाता ते आज मैं ऑनलाइन देखता हुंदा, ये वो वाला अगर है। बड़ी बात है, बोलो बड़ी बात, जोर से बोलो बड़ी बात है। कहता अगर वो पवित्र आत्मा तुम में बसा हुआ है, इफ, तो कहता अगर वो तुम में बसा हुआ है तो तुम्हारी मरी चीजों को वो जिला देगा जिस तरह यीशु मसीह को जिलाया। आपको क्या लगता है जब टीवी पे प्रार्थना होती, क्या है मेरे हाथ में? वो कौन काम कर रहा है? वो होली स्पिरिट है, क्योंकि वो यहां भी है और क्योंकि यहोवा का मतलब क्या है? सब जगह मौजूद। अगर यहोवा यहां मौजूद है तो जो हॉस्पिटल में बैठा हुआ है वो वहां भी। अब यहोवा की इच्छा है कि उस पे प्रार्थना हो, तो वो सिर्फ प्रार्थना की वेट कर रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात? और अगर प्रार्थना करने वाले में पवित्र आत्मा है, जब वो हाथ रखेगा पवित्र आत्मा उसमें जाएगा, वो वहां बैठे क्योंकि वो आत्मा वहां भी मौजूद है। समझ आ रही कि नहीं? तो कितना नुकसानदायक है। आपकी गर्लफ्रेंड ने कितना नुकसान किया आपका, सोचो कितना नुकसान कर दिया उसने। डिलीट कर दो नंबर, आज ब्लॉक कर दो। सुनो, जिसने छोड़ना होता है ना, हेलो नहीं अज तो बाद ना तो मैंने फोन करी, नहीं हुण नहीं आपां गल करिया करनी। 7:30 ते फोन आया ते 8:45 हो गए, नहीं हुण नहीं आपां गल करनी। अच्छा रख तू, नहीं तू रख, नहीं तू रख 1.25 घंटा हुण नहीं मैं तेरे नाल गल। क्या ये क्या कर रहे हो तुम? सुनो, कुछ लोग कॉमेडियन होते हैं पैसा कमाने के लिए, हाँ, आपको हंसा के वो अमीर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ किया है, मेहनत की है। ओके, कॉमेडी सबसे कठिन काम है एक्टिंग में, सबसे मुश्किल कॉमेडी है। टाइमिंग, क्या बोलना है, कितना बोलना है। ओके, अब ये दिमाग में रखो कि जिसने करना है ना वो खत्म, फिनिश, डिलीटेड, ब्लॉक्ड। कहने की भी जरूरत नहीं, मान लो मैं ब्लॉक कर दिया, फिनिश हो गया। रिलेशनशिप फेसबुक पे डाल दो, चेंज, एंगेज्ड टू होली स्पिरिट। वो पेपर लेके आओ वचन वाला, जो लिखा हुआ वचन।
समझ आई कि नहीं? सुनो, अगर तो सीरियस हो, अगर ऐसे ही चर्च में आना तो मैं भी ठीक हूं, आओ, भीड़ भीड़ हो रही है, हीलिंग लो, जाओ, क्या चक्कर है? लेकिन अगर लाइफ में कुछ करना है और इफेक्टिवली करना है, दुनिया के बेस्ट देशों में सीट्स खाली हैं आप लोगों के लिए। बेस्ट प्लेसेस इंडिया में, बेस्ट जगह है, बेस्ट पोजीशन, बेस्ट ब्लेसिंग, पर सुनो खाली हैं वो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर सरकार को, अगर आज पंजाब सरकार बोले कि हमें ये डबल पीएचडी के बाद भी ऐसा पढ़ा हुआ बंदा चाहिए, हमें जरूरी है, अगर कोई नहीं आता तो क्या वो एक 12वीं पास को रख लेगी उस जॉब के लिए? नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा जो उनको चाहिए। चाहे बंदा ना हो, चाहे 6 महीने के लिए वो कुर्सी पद वो खाली पड़ा रहे। उसी तरह परमेश्वर है, सीट्स खाली पड़ी हैं कई जगह पे, मैं देख रहा हूं स्पिरिट में। हां, वो क्यों नहीं पहुंच रहे? वो एक 4 फुट की गर्लफ्रेंड ने रोका हुआ है और एक लंबे से बॉयफ्रेंड ने रोका हुआ है, बाल टेढ़े करके रोका हुआ है। टेढ़े बाल करना बुरी बात नहीं, पर उसे यीशु मसीह के लिए करो। यूथ मीटिंग में मैं भी टेढ़े करके आऊंगा, चिंता मत करो। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात क्या? नहीं? सुनो, एक वचन को मैं पढ़ूंगा, इफ्सिया 1 उसकी 13 और 14 आयत। कहता, तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का समाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया और प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। क्या लगी? छाप का मतलब है इंग्लिश में सील्ड, कि सील हो गया वचन। कैसे? पुराने टाइम में राजा लोग जब अपनी किसी चिट्ठी को भेजते थे, अपनी अंगूठी की छाप लगाते थे। उसे कोई फाड़ नहीं सकता था, कोई उसमें हेरफेर नहीं कर सकता था, क्योंकि राजा की अंगूठी की छाप मालूम होती थी, कोई ऐसी अंगूठी नहीं बना। समझ आई कि नहीं? आगे क्या लिखा? कहता, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। आप बयाना करते हो ना? 5 मरले का आपने प्लॉट देखा, आपने कहा मुझे पसंद है, रेट पसंद है, चक्को जी 20%, बयाना हो गया। करते हो कि नहीं? अगर कोई और बंदा उस प्लॉट पे कब्जा करने आए, आप बोलोगे भाई साहब क्या हुआ पड़ा है? बयाना हुआ पड़ा, देखो सरकारी बयाना है, ठीक है जी। कहता, जिसमें पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का बयाना है कि तुम्हारी मिरास स्वर्ग में रखी है। कोई बंदा ये बोले कि किसने देखा है स्वर्ग नरक? कोई आके बताए किसने स्वर्ग नरक? वो पवित्र आत्मा जो लंगड़े चला रहा है इस धरती पे, हेवन में लंगड़े नहीं चल रहे वहां। हाँ, वो पवित्र आत्मा जो यहां कैंसर भगा रहा है, वो पवित्र आत्मा यहां हीलिंग कर रहा है। कहता, वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर जो है, यीशु मसीह ने कहा मेरी टोकन मनी है, मेरी गारंटी है कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा। वो गारंटी, वो बयाना हुआ है आपका, मालूम है कि नहीं? यस, ऊंचा बोलना है, शर्माना नहीं। सुनो मेरी बात, कोई बोले कि मुझे हीलिंग से कोई मतलब नहीं, मुझे किसी चीज, मुझे बताओ कि स्वर्ग कैसे जाना है, स्वर्ग की क्या गारंटी है? अच्छा, उसके लिए भी है गारंटी। उसने कहा कि पवित्र आत्मा अगर तुम में है, फिर से पढ़ेंगे, उसने कहा वह अपने मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। हमारी मिरास कहां रखी है? मिरास का ये क्या है? बयाना। तुम्हारा बयाना हो चुका है, वो टोकन मनी है तुम्हारी। पवित्र आत्मा अगर तुम में है तो बयाना हो चुका है, रजिस्ट्री हो जाएगी, और ये इंसान नहीं जो मुकरेगा। अब सोच लो, लेना है पवित्र आत्मा के नहीं, और ये भी सोच लो कि उसे रखना है सदा के लिए कि नहीं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई जबरदस्ती किसी को पवित्र आत्मा से भर नहीं सकता। आप दिल खोलेंगे, पाप छोड़ेंगे, पवित्रताई में रहने का फैसला करेंगे तो भरेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। परमेश्वर से बात करो, खुदाबंद मुझे ये पवित्र आत्मा चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। मैं हर गुनाह को, पाप को, सब चीजों को छोड़ता हूं। मुझे यही होली स्पिरिट चाहिए
जो तेरे अंदर था, जो तेरे दासों के अंदर है, वो पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, आज मुझे भरे, मैं यहां से खाली ना जाऊं। पवित्र आत्मा मुझे भरे, मैं मांगता हूं पवित्र आत्मा को पिता, तेरी आत्मा को मांगता हूं जो गूढ़ बातें जानती है। वो आत्मा जिससे मेरा बयाना हुआ है, वो आत्मा जो बयाने के रूप में दिया गया है, वो टोकन मनी के रूप में दिया गया है, वो असली है। अपने हाथों को उठा के मांगो, खुदावंद को आत्मा से भरे, स्पिरिट से फिल करे, सामर्थ से भरे। मांगेंगे ऊंची आवाज में। करना चाहते हो प्रभु के काम? सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अब तुम जाओगे और अपने रिश्तेदारों को बचाने का कारण ठहरोगे। तुम जाओगे और अपने रिश्तेदारों के, अपने परिवार के मसीह में आने का कारण ठहरोगे। तुम जाओगे और बहुत से बीमारों की हीलिंग का कारण ठहरोगे। सुनो मेरी बात, आपने जितनी गवाहियां आप देखते, कई बार कोई व्हील चेयर से 10 साल बाद उठता है और एक लेडी उसके साथ नाचती हुई आती। पता है वो कौन लेडी है? जो उसको लेके आई, जो ये चैलेंज के साथ आई, तू चल एक बार, तू चल एक बार। उसको होता है यार आज जो प्रभु छू लवे सही है नू। और जब प्रभु छू लेता है वो डांस करते हैं। इतनी खुशी हीलिंग वाले को नहीं होती जितनी ले आने वाले को होती। हालेलुया। और मैं उनकी शक्लें देखता हूं कि जो कुछ लोग हैं जो परमेश्वर पे बच्चों को जैसा फेथ करते हैं। जब 38 साल का रोगी प्रभु यीशु मसीह ने छुआ, मेरा एक क्वेश्चन का जवाब दो, अभी कोई टेस्टिमनी मत देना। वहां पे एक ही बीमार था कि बहुत सारे बीमार थे? और हील कौन हुआ? एक। बाकी क्यों नहीं हुए? वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है, परमेश्वर की विल के ऊपर डिपेंड करता है। कई जगह बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने सारे हील किए, और कई जगह वो एक को हील करके आ गया। इसका मतलब ये नहीं बाकियों को नहीं करेगा। कुछ प्रेरितों के द्वारा हील हुए, कुछ अगली मीटिंग में हील हुए। पता है कि नहीं पता? बाकी आराम से बैठे थे, उनका अच्छा नालदार निकल गया 38 साल वाला। किसने जंगा किया? यीशु ने जंगा किया। अच्छा कहां है वो? अब वो फलाने शहर में, चलो मेरे को उठाओ और ले चलो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर एक बंदा, 2 बंदे, फिर 10 बंदे हॉस्पिटल से हील हो रहे हैं। अगर एक व्हीलचेयर, 2 व्हीलचेयर को उठाने में लोगों को 15-15, 20-20 मिनट लगते हैं। यहां 1 मिनट में 15-15, 20-20 उठ जाती हैं। आप मेरी बात समझो, सुनो मेरी बात। अगर एक उठ रहा है इसका मतलब ग्रेस अवेलेबल है। मैंने देखा जो लोग परमेश्वर का काम करते हैं, जो लोग परमेश्वर का प्रचार करते हैं, जो लोग गवाहियां देते हैं, वो ज्यादा ब्लेस्ड हैं दूसरे लोगों से। मैंने अच्छे क्रिश्चियन फैमिलीज देखी हैं, गवाही नहीं देती हूं, कभी चैलेंज नहीं करती बीमार को, चलो चर्च में तुम चंगे होंगे। डॉक्टर का पता जरूर बता देगी कि अच्छा डॉक्टर है वहां, और परमेश्वर नाराज होता है उनसे। जितना काम प्रभु का मैंने आम लोगों को करते हुए देखा है, मैंने कभी किसी को नहीं करते हुए देखा। आम लोगों को, जो आम लोग हैं। इसलिए प्रभु छोटे लोगों को, आम लोगों को चुनता और उन्हें ऐसा इतना बड़ा कर देता है कि बड़े भी देख के बोलते हैं हाँ वाकई बड़ा है। आमीन। अगर बरकत लेनी है, पवित्र आत्मा जो पाया है उससे गवाहियों को, उससे प्रचार को करो, उससे गवाहियों को दो। बीमारों को लेके आओ, गरीबों को लेके आओ, उनको बताओ कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए जी उठा है। आओ, तुम्हारे पे प्रार्थना होगी, काम होगा, प्रभु तुझे टच करेगा ही करेगा। और हमें मालूम है अगर एक मीटिंग में नहीं करेगा, अगली मीटिंग में करेगा। 38 साल का रोगी यीशु मसीह ने चंगा किया और यीशु मसीह वहां से हट गए, चले गए। क्या बाकी बीमारों की चिंता यीशु मसीह को नहीं थी? थी, बट गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। हालेलुया। और कुछ बीमार यीशु मसीह की अगली हीलिंग मीटिंग में ठीक हुए होंगे, कुछ शाम को ठीक हुए होंगे, कुछ प्रेरितों के द्वारा ठीक हुए होंगे, कुछ ने अभी विश्वास नहीं किया होगा, कुछ ने बाद में किया होगा। लेकिन बाइबल कहती कोई भी जो यीशु मसीह के पास आया वो खाली नहीं गया। जाओ और सुसमाचार सुनाना है। आमीन। परमेश्वर का नाम बताना है।
लास्ट डेट्स चल रही हैं, काट लो जितनी फसल काटनी है। आज हमने एक और टेस्टिमनी सुनी, 19 साल के बाद जो प्रेग्नेंट हुई लेडी, सुनी थी कि नहीं? उसने कहा 19 साल मेरी मुझ में प्रॉब्लम थी। उसने कहा 19 साल एक दिन भी मैं कभी ऊपर नहीं हुआ मेरा। डॉक्टर्स इधर उधर, फॉरेन के यहाँ के, सब कुछ हो गया, IVF हो गए, ये हो गया वो हो गया। और आपने आगे बुला के बोला था, इंस्ट्रक्शंस दी थी और आपने कहा था 21 फास्टिंग करनी, और 21 फास्टिंग के बाद मैं 19 साल बाद प्रेग्नेंट थी। क्या अभी भी हमें समझ नहीं आ रही? और वो भी तब जब 3 साल से कोई इलाज नहीं चल रहा था। हालेलुया। और जुड़ी कब से थी? 2017 से, और 19 में परमेश्वर ने छुआ। आमीन। ये वो टाइम है जब आपको सुसमाचार लेके जाना है। आमीन। आपको बात करनी है परमेश्वर की और बताना है कि यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। लोग बोलते हैं कि लोग पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। पता नहीं केड़ा एक बंदा फड़िया उत्तराखंड, तो पता नहीं केड़ा, कहते पैसे देकर धर्म परिवर्तन। उसका अपना घर देखा, वो किराए पे रहता है, घर में टूटी चीजें हैं। अगर वो पैसा देके धर्म परिवर्तन कर रहा है तो खुद क्या उसका दिमाग खराब है कि टूटी चीजों पे रहेगा? पैसा देके मुझे चाहिए पैसा। है कोई क्रिश्चियन को देने वाला? मैं क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दे दो पैसा। मुझे तो आज तक नहीं मिला कोई। आई तो लभते फिरते भाई, ले आओ चर्च से लाइए पैसे चाहिए। हालेलुया। यहां कोई फॉरेनर नहीं है जो 200 करोड़ 100 करोड़ भेज रहा है, 10 करोड़ भेज रहा है। हमारे अपने ही लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग बना रहे हैं, परमेश्वर बना रहा है इसको। आमीन। मुझे तो मिला नहीं आज तक। मैं तो अभी तक ढूंढ रहा हूं कि कहां मिलते हैं पैसे। मैं बनने के लिए तैयार हूं, मुझे दो पैसे, पर है ही नहीं कोई। UFO देखा कभी? UFO जैसे वो है ना इंटरनेट पे, और असली कभी दिखा नहीं। ये भी कभी असली दिखे नहीं, ये भी UFO ही है, ये भी अफवाह ही है बस। आज तक दिखा नहीं कोई। कैमरामैन दिखाना लाखों लोगों को। क्या इन लाखों लोगों को कोई पैसा देके खरीद सकता है? ऑनलाइन लाखों लोग बैठे हैं, ब्रांचेस में लाखों लोग बैठे हैं, सब लाखों लोग। क्या कितने पैसे लगेंगे मालूम? इतने लोगों को अगर एक लाख रुपए भी दो तो कितने हजार करोड़ लगेंगे। अगर इतने हजार करोड़ होता तो टेंट में होते हम। कहां गई बुद्धि तुम्हारी? कहां चरने गई है? बुला लो वापिस। कहां बुद्धि गई तुम्हारी? इतने हजार करोड़ अगर होता, 10,000 करोड़ अगर होता, तो हम रात को यहां पे वो पानी जमीन से नहीं निकाल रहे होते। यहां पे सोने की दीवारें लगी होती। टेंट नहीं, सोने की दीवार होती। सुनो मेरी बात, यीशु मसीह को अगर आप प्रीच नहीं करोगे, जितना आप प्रीच करोगे उतना वो काम करेगा, उतना वो आपकी फैमिली में काम करेगा, उतना वो आपके फाइनेंस में काम करेगा। हम नहीं बोएंगे, लंगड़े चलते हुए देखकर भी गरीब रहेंगे। ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, ये ट्रुथ है। और ट्रुथ तुम्हें आजाद करता, बाइबल कहती है। हम सब कुछ देख के पवित्रता ही नहीं रखेंगे, अपने जीवन में टूटे रहेंगे, इमोशनली डिस्टर्ब रहेंगे। ये बाइबल कहती है ऐसा होगा, और इसे कोई रोक नहीं सकता। आप कोई भी हो, आप जानते हैं बॉलीवुड के लोगों को पिछले कुछ महीनों से, आप जानते हैं बॉलीवुड की जो स्थिति है वो नीचे आई है। हाँ कि ना? लोग उनको लाइक नहीं कर रहे, फिल्में नहीं चल रही। हाँ, आपको मालूम क्यों? जब भी आप फिल्म देखेंगे उनकी, सारा कुछ गड़बड़। आदमी आदमी से प्यार कर रहा है, औरत औरत से प्यार कर रही। हाँ कि ना? बेटा बाप को गालियां निकाल रहा है, कूल बन रहा है, सिगरेट पी रहा है। मतलब इतनी सिगरेट एक सेकंड में। हम मरीज है यार, इन्हीं तो मरीज भी नहीं पींदे, बीमार नहीं बेचारे। और फिर क्या होता है? परमेश्वर नाराज होता है। मेरी कल बात होनी है लोगों से जो बॉलीवुड के हैं, और मैंने उनको समझाना है और सिखाना है
कि अगर अपनी वैल्यू को बढ़ाना है हमें बाइबल को शामिल करना पड़ेगा। अगर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बाइबल शामिल नहीं होगी तो हम नीचे आएंगे ही आएंगे। और बाइबल किसी धर्म का प्रचार नहीं। हालेलुया। इस दुनिया के जो टॉप के मतलब जिनके सामने ये जो लोकल स्टार्स हैं वो उनके सामने पब्लिक लगते हैं, जस्टिन बीबर टाइप, वो क्रिश्चियन है, पवित्र आत्मा पाए हुए क्रिश्चियन। शायद लोगों को मालूम नहीं हो, पवित्र आत्मा पाए हुए क्रिश्चियन। क्योंकि जैसे ही हम बाइबल से हटेंगे, रूल्स को तोड़ेंगे, क्या होगा? शर्मिंदगी आएगी, डाउनफॉल आएगा। और जैसे हम परमेश्वर को मिला लेंगे लाइफ में, यही बॉलीवुड देखना, यही लोग देखना कैसे ऊपर होंगे। परमेश्वर चाहिए उनको। आप सुन रहे कि नहीं? एक लेडी जो कह रही है कि मैं 19 साल से एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। एक बंदा कह रहा है मैं बेड पे रह सकता हूं, मैं उठ ही नहीं सकता, मैं उठता हूं मेरी टॉयलेट निकलती है, वो कंट्रोल नहीं हो सकती मेडिकली। और मेडिकली जो बाथरूम लीक करता है, टॉयलेट लीक करती है, उसका हल नहीं है, मुझे मालूम है, मैंने पेशेंट देखे। जब ऐसी टेस्टिमनीज हमारे सामने हो, ऐसी अपलिफ्टिंग टेस्टिमनीज हमारे सामने हो। लोगों ने बोला चर्च में, जब पहले की बात है, अब तो बहुत कम सीड की अनाउंसमेंट होती, पहले ऐसा नहीं, पहले ज्यादा होती थी क्योंकि ज्यादा जरूरत थी चीजों की, बहुत स्पीड से। लोग बोलते क्या सीड सीड, आपको नहीं मालूम सीड बोने से। यहां पे आम से आम वॉलंटियर का बच्चा भी कनाडा बैठा है आज, अमेरिका बैठा है आज। मतलब उनका मैसेज आता है कहीं अमेरिका चारे चल रहे हैं जी, सानू मिल लो एक करे। मैं कहा तू अमेरिका चलना है? मतलब आम से दिखने वाले लोग, 4 जन एक फैमिली के, कहां गए? अमेरिका। अगर परमेश्वर आपको कुछ भी करने के लिए बोलता है तो ये हमारी ब्लेसिंग के लिए है, वो हमारी बढ़ोतरी के लिए है। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने पेपर्स व्हाइट बॉक्स में सीधा डाल के जाना है, उन्हें फोल्ड नहीं करना। तो एक एक अनफोल्ड करना पड़ेगा हमें, ऐसे ही फोल्ड रख के जाना है। ऐसे ही उनके, मेरा जो प्रेयर माउंटेन वाला टेबल है बेचारा वो कटता जा रहा है रोज। वो प्रेयर रिक्वेस्ट आई थिंक क्रॉस कर जाएगी, लाखों में चली जाएंगी, वो इतनी बढ़ गई। और इमेजिन करो हर रोज 2 घंटे बाद ले हैंड, हर रोज उस पे मैं ले हैंड कर रहा हूं। और आप ब्लेस हो चुके हो यीशु मसीह के नाम में। एक और चीज मैं आपको गुड न्यूज देता हूं, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर मैं एक आपको, और आप कॉपी करने वाले क्या क्या कॉपी करेंगे? सुनो, मैं आपको एक चीज दूंगा, एक ईमेल एड्रेस टाइप एक चीज दूंगा, लेकिन वो वेबसाइट के जरिए होगा, जहां पे आप अपनी डिटेल को भरेंगे कि मुझे मिलना है और मैं आपसे मिलूंगा भी। हालेलुया। आप खुश हो ना? हो गया काम कंप्लीट कि और भी कुछ चाहिए? फिर एक और कर लांगे, तुम लिखोगे, मैं ਤੁਹਾਡੇ घर रोटी खान भी आ जाऊंगा। हाँ, फिर एक और कर लेंगे, आपके साथ घूमने भी एक दिन, वंडरलैंड, निक्कू पार्क। चिंता मत करो, चिंता मत करो, एक एक चीज का हल होगा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती जा रही और हम इधर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आमीन। तो मैं आपको ईमेल एड्रेस दूंगा, आप अपना भरेंगे कि मुझे मिलना है, आपसे श्योरली मिला जाएगा। और सुनो, रोज एवरी डे मिला जाएगा, रोज एवरी डे, रोज 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 रोज। चाहे उसमें 1 लाख लोगों 2 लाख भरे, 4 लाख भरे, लेकिन उनको कंप्लीट करूंगा मैं। मुझे मालूम है जिस दिन मैं ईमेल करूंगा वो क्रैश ना कर जाए, इसलिए मैं सोचता हूं कि थर्सडे या ऑनलाइन उसको भेजूंगा मैं, ताकि धीरे धीरे फैले वो चीज। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा लोगों को छुए। थर्सडे संडे प्रभु भोज होगा, ऑयल मीटिंग होगी, सीट मीटिंग होगी, और मेरा विश्वास है लाखों लाखों लोग उससे आशीषित होंगे यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। जितने लोग खुदावन, जितने परिवार यहां पे, एक एक जन तेरे नाम से टच हो, एक एक जन तेरे नाम से छुआ जाए, एक एक जन तेरे नाम से हील हो, एक एक जन तेरे नाम से सेव हो, एक एक जन की प्रेयर रिक्वेस्ट पूरी हो। तेरा पाक रूह अजीब और अचंभे कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं,
अंगीकार करो अपने हाथों को उठा के, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं। अपने घुटनों पे आओ, प्रेयर रिक्वेस्ट को बांटो, उन्हें भरो और उसके बाद डालते जाओ और जाते जाओ। हालेलुया।